चलिए अब आपको जानकारी देते हैं। बात करेंगे शिक्षक भर्ती रीट लेवल 2 की, क्योंकि इसकी राह इतनी आसान नजर नहीं आ रही है। बोर्ड में हाईकोर्ट के निर्देश पर जारी हुआ संशोधित परिणाम कल बोर्ड ने जारी कर दिया है। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत के साथ सामाजिक अध्ययन विषयों का संशोधित परिणाम। अब इस संशोधित परिणाम से करीब 2000 अभ्यर्थियों की नौकरी जाने की संभावना है, क्योंकि नौकरी कर रहे अभ्यर्थियों को भी बोर्ड बाहर नहीं कर सकता। अधिकांश अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट से राहत ली। अभी तक बाहर होने वाले अभ्यर्थियों के लिए छाया पद सृजन का भी कोई फैसला नहीं हुआ। ऐसे में संशोधित परिणाम भले ही बोर्ड ने जारी कर दिया हो, लेकिन अंतिम परिणाम क्या होगा, उसकी जो राह है वो अभी इतनी आसान नहीं है। इसे समझने की कोशिश करनी होगी। आखिर क्या फैसला, अंतिम फैसला जो होगा वो क्या होगा, ये बहुत देखने वाली बात होगी। चलिए और ज्यादा जानकारी लेंगे। दिनेश कसाना हमारे सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं। दिनेश, क्योंकि राह आसानी हम इसका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में जरा ये भी बताइए कि वो अधिकांश जो अभ्यर्थी जिन्होंने हाईकोर्ट से राहत ले ली, अभी तक बाहर होने वाले अभ्यर्थियों के लिए छाया पद सृजन का भी कोई फैसला नहीं, तो ये छाया पद सृजन जो है उन अभ्यर्थियों के लिए, इसको एक आप विस्तार से बताइएगा। और जो अंतिम परिणाम क्या होगा, उस पर क्या हो सकता है, कौन अंतिम फैसला लेगा, क्योंकि ये अभी भी असमंजस की स्थिति है, जरा इसे भी समझाइए। बिल्कुल, देखिए पूनम, रीट लेवल 2 2022 में ये 27,000 पदों के लिए भर्ती हुई थी और 2023 में भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर ज्वाइनिंग भी दे दी गई। लेकिन हाईकोर्ट कुछ प्रश्नों को डिलीट होने के चलते, उत्तर बदलने के चलते अभ्यर्थी हाईकोर्ट पहुंचे थे और उसके बाद हाईकोर्ट ने चयन बोर्ड को निर्देशित किया था कि संशोधित परिणाम जारी किया जाए और उन क्वेश्चनों को हटाकर या उनमें संशोधित करके रिवाइज रिजल्ट जारी किया जाए। चयन बोर्ड की ओर से एक कमेटी गठित की, उस कमेटी की अनुशंसा के आधार पर क्वेश्चन कुछ डिलीट भी हुए, कुछ के आंसर भी बदले और उसके आधार पर अब संशोधित परिणाम चयन बोर्ड की ओर से जारी कर दिया है। लेकिन इस संशोधित परिणाम से बताया जा रहा है कि अलग अलग विषयों के जो परिणाम जारी हुए हैं उनमें करीब 2000 जो नौकरी कर रहे हैं 1 साल से, उन अभ्यर्थियों, उन शिक्षकों के बाहर होने की पूरी संभावना है। और ऐसे में अभी उन अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट से स्टे भी ले लिया है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि नौकरी कर रहे शिक्षकों को के लिए सरकार की और चयन बोर्ड की ओर से उनकी व्यवस्था की जाए, उन्हें नौकरी से बाहर नहीं किया जाए। तो ऐसे में राह आसान इसलिए नहीं है कि ना तो चयन बोर्ड उन अभ्यर्थियों को बाहर कर सकता है और ऐसे में पद 27,000 है और नए जो अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे उनको कहाँ ज्वाइनिंग दी जाएगी, नए छाया पद सृजित किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे, इस पर भी अभी कोई फैसला बोर्ड सरकार की ओर से नहीं किया गया है। हालांकि जब भी इस बारे में चयन बोर्ड से बातचीत होती है चेयरमैन से, तो उनका यही कहना है कि संशोधित परिणाम जो आना, दिनेश, इतना वक्त लगना, क्या ये भी एक बड़ा सवाल है? क्योंकि अगर वक्त रहते संशोधित परिणाम भी आ जाए तब शायद इतनी ज्यादा मुश्किलें ना हो। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, चयन बोर्ड ने जो संशोधित परिणाम जारी किया है वो हाईकोर्ट के निर्देश पर ही जारी किया है और जहां तक छाया पद सृजन की बात है कि सरकार का सकारात्मक रुख है, लेकिन अभी तक कोई फैसला इस पर नहीं हुआ है। ऐसे में अंतिम परिणाम को लेकर बात हो रही है, तो अंतिम परिणाम जारी करना इतना आसान नहीं है बोर्ड के लिए कि कहां पर उन अभ्यर्थियों को एडजस्ट किया जाएगा। हालांकि दोगुना अभ्यर्थियों को इस संशोधित परिणाम में सफल घोषित किया है। जिन अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो चुका है उनको दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, लेकिन जो अभ्यर्थी नए शामिल हुए हैं रिवाइज रिजल्ट में, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद संशोधित फाइनल परिणाम की प्रक्रिया है वो जारी होगी। लेकिन फाइनल परिणाम तभी जारी होगा जब बोर्ड की ओर से, सरकार की ओर से इस पर कोई निर्णय किया जाएगा छाया पद सृजन। ठीक है, ठीक है, इस पर नजर बनी रहेगी। क्या फैसला आ सकता है, क्या परिणाम अंतिम होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी के लिए दिनेश।